बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद वैस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम व्हाट इज़ कैंसलेशन रेट एंड ऑन टाइम डिलीवरी रेट, इन दोनों चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कैंसलेशन रेट क्या है और ऑन टाइम डिलीवरी रेट क्या है। पहले हम बात करते हैं कैंसलेशन रेट की कि कैंसलेशन रेट आखिर होता क्या है। कैंसलेशन रेट उनको कहते हैं कि ऐसे ऑर्डर्स जो कि 7 दिन के अंदर, एक वीक के अंदर टोटल ऑर्डर्स के, एक वीक के अंदर टोटल ऑर्डर्स में से जो ऑर्डर आपके फुलफिलमेंट नहीं हुए, डिलीवर नहीं हुए, उनको हम कैंसलेशन रेट कहते हैं। वो इस तरह उनको कैलकुलेट कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि 7 दिन के अंदर आपने टोटल ऑर्डर आपको आए हैं 10 और 10 में से 6 आपने डिलीवर कर दिए और 4 आपके डिलीवर नहीं हुए, तो वो जो 4 ऑर्डर का आपका रेट बनेगा जो आपका, उसको कैंसलेशन रेट कहते हैं। ये एक तरह की परसेंटेज होती है कि कितने परसेंटेज के हिसाब से सेलर ने, जो कि FBM कर रहा है, उसने अमेज़ोन के ऊपर उसको, उन ऑर्डर्स को जो कि पूरे 7 दिन के अंदर आए हैं, और उनमें से कितने ऐसे ऑर्डर है जो उसने उसको कैंसिल कर दिया, जो उसने डिलीवर नहीं किए। जो ऑर्डर्स आप उन 7 दिन के अंदर आप वहाँ पर कैंसिल करेंगे किसी भी रीज़न की वजह से, तो अमेज़ोन उनकी परसेंटेज के रेट को कैंसलेशन रेट के अंदर ले आता है। ये भी अमेज़ोन की एक पॉलिसी है जो कि आपने अपने टाइम पीरियड के हिसाब से, जो भी आपने अपने डिलीवरिंग रेट रखा है, जो कि आप इस टाइम पीरियड के अंदर प्रोडक्ट्स को शिप करते हैं, अगर आप उस टाइम पीरियड के हिसाब से वहाँ पर डिलीवर नहीं करते, उसको कैंसिल कर देते हैं, तो फिर वो अमेज़ोन आपके उस ऐसे एक्ट को, उसके ऐसे हरकत को आपको कैंसलेशन रेट के अंदर ले आता है, जो कि परसेंटेज के हिसाब से होते हैं, वो भी पूरे 7 दिन के हिसाब से। तो उस सारे सिनेरियो को कैंसलेशन रेट कहते हैं। तो इसका जो टारगेट रेट होता है ना, वो 2.7% होता है, यानी कि अमेज़ोन जस्ट आपको 2.7% आपको मार्जिन देता है कि अगर आपका टारगेटिंग परसेंटेज 2.7 है तो फिर तो एक्सेप्टेबल है। अगर आपका 2.7 से अबव है तो फिर आप वहाँ पर कैंसलेशन पॉलिसी की आप वायलेशन करते हैं, जो कि टाइम पीरियड कितना है, वो भी 7 डेज़ का। वो 7 डेज़ का एक टाइम विंडो होता है। 7 डेज़ का टाइम विंडो का हिसाब ये है कि अमेज़ोन आपके 7 दिन के अंदर आपका कैंसलेशन रेट देखता है। जैसे वो 7 डेज़ चले जाते हैं, पिछला खाता वो क्लोज़ कर देता है, अगला फिर 7 डेज़ का विंडो नया शुरू हो जाता है। 7 दिन का एक टाइम विंडो चलता है, जो कि अमेज़ोन उस 7 दिन को कैलकुलेट करता है आपके कैंसलेशन रेट को। वो जैसे ही वो उनके डेज पूरे होते हैं, वो विंडो क्लोज हो जाती है, फिर आगे एक नई टाइम विंडो शुरू हो जाती है, जो कि अगले 7 दिन की होती है। और जी आपको अमेज़ोन जस्ट 2.7% आपको वहाँ पर छूट देता है कि इतना आप अपने ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपने इस परसेंटेज से ज़्यादा अपने ऑर्डर को कैंसिल किया तो फिर अमेज़ोन की आप इस पॉलिसी की वायलेशन करते हैं, जो कि अमेज़ोन फिर आपको जो FBM वाला ऑप्शन है उसको डीएक्टिवेट कर देता है। और अगर आपको साथ साथ टाइम पीरियड भी देता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर आप हमें एक अपील सबमिट करें, तो ताकि हम आपका ये एक्टिव कर दें। अगर आप वो नहीं करते तो फिर अमेज़ोन आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है, फिर आप उसके ऊपर वर्किंग नहीं कर सकते। तो अमेज़ोन ने आपको एक परसेंटेज भी दे दी है, एक टाइम पीरियड भी दे दिया, जिसके अंदर आपने अपना कैंसलेशन रेट मेंटेन रखना होता है। और कब सेलर ये जो कैंसलेशन रेट है ना, वो कब ये हरकत करते हैं, जब वो आउट ऑफ स्टॉक होते हैं, तब उनके पास इन्वेंट्री नहीं होती, तो वो अमेज़ोन के ऊपर जो भी ऑर्डर वगैरह आते हैं उनके पास इन्वेंट्री ही नहीं होती, तो फिर वो उस ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं, तो फिर वो कैंसलेशन रेट भी आ जाता है। अगर अमेज़ोन खुद उस ऑर्डर को कैंसिल करे, एक तो होता है कि सेलर के पास इन्वेंट्री नहीं होती तो वो उसको कैंसिल कर देता है ऑर्डर को, एक है कि अमेज़ोन खुद उस ऑर्डर को कैंसिल कर देता है, जो कि उसके क्राइटेरिया के मुताबिक वो सारे ऑप्शंस जितने भी होते हैं वो मीट नहीं करते, तो अमेज़ोन उसको कैंसिल कर देता है।
और वो अगर जो अमेज़न कैंसिल करे वो आपके कैंसिलेशन रेट के ऊपर उसका कोई असर अंदाज नहीं होता। और इसी तरह अगर बायर के एंड से अगर वो ऑर्डर को कैंसिल करता है, फॉर एग्जांपल अगर किसी भी बायर ने आपसे कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर किया, कुछ देर के बाद उसने उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया कुछ भी रीज़न की वजह से, तो वो भी कैंसिल जो ऑर्डर हुआ उसका भी असर आपके कैंसिलेशन रेट के ऊपर नहीं आएगा। अगर आपके एंड से कोई भी ऑर्डर कैंसिल होगा तो फिर वो आपका कैंसिलेशन रेट के अंदर आएगा। अगर आप उसको कवर अप नहीं करेंगे, ऑन टाइम डिलीवरी आप नहीं प्रोडक्ट भेजेंगे, तो वो आप उस पॉलिसी की वायलेशन करेंगे, जो कि आपके FBM सस्पेंड होने के बाद फिर आपके अकाउंट भी सस्पेंड हो जाएगा। हाउ टू मेंटेन CR मीन्स कैंसिलेशन रेट। तो कैंसिलेशन रेट को आप किस तरह मेंटेन कर सकते हैं? कैंसिलेशन रेट के अंदर आप इस तरह उसको मेंटेन कर सकते हैं कि आप जितने भी कैरियर यूज़ करें वो अमेज़न के थ्रू ही वो सारे कैरियर्स यूज़ करें। फॉर एग्जांपल DHL हो, USPT हो गया, तो इस तरह के जितने भी जो डिलीवरी कैरियर्स हैं उनको आप यूज़ करें, जो कि अमेज़न के ऊपर वो सारे उनकी ट्रैकिंग ID भी वैलिड हो। वो सारी आप जो कैरियर सर्विसेज है उसको आप यूज़ करें। उसके बाद फिर आप अपने इन्वेंट्री को आप टाइम टू टाइम उसको चेक भी करें कि मेरी इन्वेंट्री अगर ख़त्म हो रही है तो मैं उसको दोबारा मैन्युफैक्चर करवा लूँ। आप अपनी इन्वेंट्री को अपने पिछले मंथ के टाइम पीरियड के हिसाब से कुछ ज़्यादा मैन्युफैक्चर करवा कर रखें, ताकि आपके पास कोई भी जब भी किसी भी टाइम के अंदर अगर आपको ऑर्डर आता है तो आपके पास पीछे इन्वेंट्री होनी चाहिए। ये रीज़न की वजह से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो भी वहाँ पर आपने डिलीवरी टाइम रखा है, जो भी शिपमेंट टाइम रखा है, उस टाइम पीरियड के अंदर ही आप अपना प्रोडक्ट्स वहाँ पर डिलीवर करें, और ताकि कैंसिलेशन रेट के ऊपर उसका कोई भी असर ना हो। ये पॉइंट के साथ आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास फॉर एग्जांपल नहीं भी है कोई भी इन्वेंट्री, अगर कोई भी प्रोडक्ट आपके पास ख़त्म हो गया और आपको ऑर्डर आ गया, तो आप उसको ऑर्डर को ख़त्म ना करें। पहले तो ये है कि आप किसी भी थर्ड पार्टी से आप वो प्रोडक्ट लें। प्रोडक्ट लेने के बाद आप उसको पैक करें अपनी पैकेजिंग के अंदर, फिर आप उस बाहर के एड्रेस के ऊपर आप उसको भेज दें। भेजने के साथ साथ आप उसी टाइम फौरी फिर उसकी जो ट्रैकिंग ID है ना वो आप उसको अपडेट कर दें, ताकि बायर को अगर थोड़ा सा टाइम लेट भी हो जाए ना, थोड़ा बहुत, तो बायर एक्सेप्टेबल कर लेता है उस चीज़ को, वो उस चीज़ को अपने माइंड में नहीं लगता। तो वो आप दस्ती उसको फिर आप अपलोड करें, उसको अपडेट करें, ताकि वो उस प्रोडक्ट को ट्रैक कर सके कि मेरा प्रोडक्ट कहाँ पर पहुँचा है, और वो आपका वैलिड ट्रैकिंग ID होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर आपके पास किसी थर्ड पार्टी के पास प्रोडक्ट भी नहीं है, आपके पास प्रोडक्ट भी नहीं है, इन्वेंट्री ख़त्म हुई है और आपको ऑर्डर आ गया, तो आप खुद उस बायर को मैसेजेस करें, आप खुद उसके साथ कांटेक्ट करें, और आप अमेज़न को बताए बगैर ही आप उसके साथ कांटेक्ट करें, उसको सारा सिनेरियो बताएं कि हमारे पास फ़िलहाल ये इन्वेंट्री अभी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के अंदर है, अभी वो इन्वेंट्री रेडी नहीं हुई, तो फ़िलहाल ये प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आप अपने एंड से प्रोडक्ट का जो भी आपने ऑर्डर दिया वो आप कैंसिल कर दें। कैंसिल करने के बाद आपको अगर किसी और से अगर आपने परचेज़ करना तो कर ले, वरना आप हमें 1-2 दिन का टाइम पीरियड दें, उसके अंदर हम आपको वो प्रोडक्ट डिलीवर कर देंगे। अगर तो आपकी बाहर के साथ बातचीत वगैरह हो गई है तो वो आपकी बात को अगर समझ जाएगा तो फिर वो अपने एंड से उस ऑर्डर को कैंसिल कर देगा। तो इन सारे ऑप्शनों के ज़रिए आप अपने CR का मेंटेन रख सकते हैं। आप फिर कैंसिलेशन रेट वहाँ पर नहीं होगा, और किसी भी रीज़न के वजह से आप वहाँ पर कैंसिल ना करें अपने ऑर्डर को। आप उस सिचुएशन को खुद उस सूरत हाल को देखते हुए आप उसको मैनेज करें, ताकि आप इस अमेज़न की पॉलिसी की वायलेशन ना करें और उसको मेंटेन रख सकें। उसके बाद हम बात करते हैं ऑन टाइम डिलीवरी रेट, जिसको हम OTDR भी कहते हैं। और इसमें ये चीज़ होती है कि ये क्या चीज़ है, इसमें यह है कि जितने भी आपके ऑर्डर हैं, एस्टिमेटेड ऑर्डर जितने भी हैं 30 दिन के अंदर, जितने भी आपके 30 दिन के ऑर्डर आपको आते हैं, और उनमें से जितने भी ऑर्डर्स आप
अपने बायर को ऑन टाइम जितना भी आपने एस्टिमेटेड टाइम वहाँ पर बताया था उस टाइम पीरियड के अंदर आप वहाँ पर डिलीवर कर देते हैं तो उसकी परसेंटेज को ऑन टाइम डिलीवरी रेट कहते हैं। 30 दिन के अंदर आपको जितने भी ऑर्डर आए हैं आपने उन सब ऑर्डर्स को डिलीवर किया है और उस डिलीवरी की परसेंटेज को जो कि टोटल्स ऑर्डर के जितने भी फॉर एग्जांपल 30 दिन के अंदर आपको 40 ऑर्डर आए, 40 में से आपने 35 वहाँ पर डिलीवर कर दिए हैं ऑन टाइम, जितना भी टाइम आपने वहाँ पर लिखा है, तो वो जो बनेगी परसेंटेज वो आपका ऑन टाइम डिलीवरी रेट होगा और ये 30 दिन का टाइम पीरियड होता है। इसको हम ऑन टाइम डिलीवरी रेट कहते हैं। ये आपके जितना भी आपने एस्टिमेटेड टाइम पीरियड वहाँ पर लिखा होता है, आपने प्रॉमिस किया होता है कि मैं इस टाइम पीरियड के अंदर आपका जो भी ऑर्डर्स वगैरह वो मैं शिप कर चुका हूँगा, मैं डिलीवर कर चुका हूँगा और वो सारी चीज़ें आपकी OTDR के ऊपर आपकी डिपेंड होती हैं। आपकी परफॉर्मेंस जितनी भी है ना, ऑन टाइम डिलीवरी रेट की जितनी भी परफॉर्मेंस है वो आपके उस टाइम के अंदर प्रोडक्ट शिप करने के ऊपर ही होती है। अगर आप उस टाइम पीरियड के अंदर जो भी आपने वहाँ पर लिखा होता है कि मैं 2 डे डिलीवरी शिपमेंट टाइम या 3 दिन 5 दिन जितने भी आपने वहाँ पर टाइम पीरियड लिखा होता है वो सारी चीज़ें आपकी ऑन टाइम डिलीवरी रेट के ऊपर आपकी डिपेंड होती हैं। जितनी भी उसकी परफॉर्मेंस होती है ना वो आपके शिपमेंट टाइम पीरियड के अंदर वहाँ पर आप सेंड करने के ऊपर होती है। और ये अगर आप फास्टर और अच्छे तरीके के साथ आप इसको करते हैं तो फिर वो आपकी जो कन्वर्जन है ना और ज़्यादा बढ़ जाती है। और अमेज़ॉन की तरफ से भी यही टर्म्स एंड कंडीशन है और हम भी यही सजेस्ट करते हैं। अगर आपने ऑन टाइम डिलीवरी रेट को मेंटेन करना है जो कि अमेज़ॉन की तरफ से भी यही टर्म्स एंड कंडीशन है तो फिर वो आपका 97% आपका ऑन टाइम डिलीवरी रेट होना चाहिए। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, वो आपका 97% होना चाहिए। यानी कि जितने भी आप एक मंथ के अंदर आप प्रोडक्ट्स वहाँ पर डिलीवर करते हैं अपने उस टाइम पीरियड के हिसाब से जो वहाँ पर आपने लिखा होता है तो वो आपका 97% होना चाहिए। अगर आपका इससे कम होता है तो फिर आप अमेज़ॉन की ऑन टाइम डिलीवरी रेट की पॉलिसी की वायलेशन करते हैं तो वो आपका 97% मेंटेन होना चाहिए। और इसका जो टाइम विंडो है ना वो 30 दिन होता है। 30 दिन के अंदर अमेज़ॉन आपकी उस ऑन टाइम डिलीवरी रेट को कैलकुलेट करता है। जैसे वो 30 दिन पूरे होते हैं फिर अगला टाइम विंडो शुरू हो जाता है और 30 दिन के अंदर आपका जो ऑन टाइम डिलीवरी रेट का परसेंटेज है ना वो 97% होना चाहिए। इससे बग होगी तो और आपके लिए ज़्यादा गुड एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए और आपको पेनल्टी वगैरह नहीं पड़ेगी और आपका जो ऑन टाइम डिलीवरी रेट की परफॉर्मेंस है ना वो अच्छी जाएगी। ज़्यादातर अमेज़ॉन ऑन टाइम डिलीवरी रेट की पॉलिसी की वायलेशन को अगर आप करते हैं तो उस रीज़न की वजह से आपके अकाउंट वहाँ पर सस्पेंड वगैरह नहीं होता ना, मोस्टली आपका FBM आपका सस्पेंड होता है। ये किस रीज़न की वजह से होता है? फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑन टाइम डिलीवरी रेट लिखा है कि मैं 2 दिन के अंदर अपना प्रोडक्ट वहाँ पर डिलीवर कर दूँगा और आपका वो टाइम पीरियड गुजर जाता है, आप 3 दिन के अंदर करते हैं, आप 4 दिन के अंदर करते हैं, जो कि आपका फिर लेट शिपमेंट डेट वहाँ पर होता है, तो उसकी रीज़न की वजह से फिर जितने भी बायर्स वगैरह होते हैं, कस्टमर वगैरह होते हैं, वो वहाँ पर नेगेटिव फीडबैक देते हैं कि इसने मुझे 2 दिन का टाइम बताया मगर इसने मुझे 3 दिन में दिया है। कुछ वहाँ पर फिर वो फीडबैक जो देते हैं वो नेगेटिव देते हैं और उसके अलावा क्लेम्स वगैरह करते हैं और उस रीज़न की वजह से फिर आपका जो सेलिंग अकाउंट का स्टेटस है ना, ये सारी फिर उसके ऊपर अफेक्ट करती हैं, वो उसके ऊपर होती है। क्योंकि फिर वो जब कंप्लेंट्स वगैरह बाहर की तरफ से आती है तो फिर अमेज़ॉन देखता है कि ये सेलर ने कौन सी ऐसी गलती की है जो कि बाहर हमें इस तरह की कंप्लेंट्स कर रहा है। तो फिर वो जैसे उनको पता चलता है कि वहाँ पर उस सेलर ने इस पॉलिसी की वायलेशन की है तो फिर उस बेस के ऊपर फिर अमेज़ॉन आपकी कोई ना कोई चीज़ सस्पेंड कर देता है। तो इसलिए आप इन सारी पॉलिसीज़ के बारे में आप इंफॉर्मेशन रखें ताकि आपका अकाउंट कभी भी सस्पेंड ना हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि हाउ टू मेंटेन अ हेल्थी OTDR। OTDR मीन्स ऑन टाइम डिलीवरी रेट,
कि ऑन टाइम डिलीवरी रेट को हम किस तरह मेंटेन कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर हम पॉइंट डिस्कस करते हैं कि मेक श्योर करें कि जब भी आपने अपनी पैकेजिंग वगैरह को डिलीवर करना है आप उसी टाइम पीरियड के हिसाब से डिलीवर करें जो आपने प्रॉमिस किया है, जो आपने अपने प्रोडक्ट डिटेल पेज के ऊपर आपने लिखा है कि मैं इस टाइम पीरियड के अंदर अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर दूंगा। इस पॉइंट के ज़रिए भी आप OTDR को आप मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप जितने भी आपने शिपिंग लेबल्स जनरेट करने वो अमेज़ोन के थ्रू ही आप जनरेट करें। जितने भी आपने शिपिंग सर्विसेज वगैरह वो अमेज़ोन के थ्रू ही आप शिपिंग सर्विसेज वगैरह आप उसको यूज़ करें। उसके अलावा जितने भी आपने कैरियर्स वगैरह यूज़ करने हैं वो इंटीग्रेट होने चाहिए अमेज़ोन के साथ, जो कि रियल टाइम ट्रैकिंग रेट का जो स्टेटस है ना वो अमेज़ोन के साथ अपडेट करते रहें। जैसे DHLR हो गया, UST हो गया, तो इस तरह के जितने भी आपको शिपिंग कैरियर है ना आप उसको यूज़ करें जो कि अमेज़ोन के साथ इंटीग्रेट है, जो कि रियल टाइम वहाँ पर आपको स्टेटस वगैरह शो करते हैं। इस पॉइंट के ज़रिए भी आप ऑन टाइम डिलीवरी रेट को आप मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद फिर जितने भी आपने ट्रैकिंग ID वहाँ पर अपडेट करनी है वो सारी वैलिड ट्रैकिंग ID होनी चाहिए ताकि बाहर उसको इजीली वेरीफाई कर सके, उसको वहाँ पर ट्रैक कर सकें। ये पॉइंट के ज़रिए भी आप मेंटेन कर सकते हैं। उसके अलावा फिर आपने जितने भी इंफॉर्मेशन वहाँ पर ट्रैकिंग ID के हवाले से आपने अपडेट करनी है वहाँ पर आपका जो कैरियर नेम वो ट्रैकिंग ID डेट्स वगैरह सारी चीज़ें आपकी करेक्ट होनी चाहिए और सेम टू सेम होनी चाहिए जो कि आपके कैरियर के हिसाब से होगी। और उसके अलावा इस पॉइंट के ज़रिए भी आप मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ अपडेट करना या कंफर्म करना लाजमी है ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन, तो फिर आप अपने प्रोडक्ट को शिप होने से पहले ये सारी इंफॉर्मेशन ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन जितनी भी है वो शिप्ड होने से पहले वहाँ पर आप अपडेट कर लें। ये आपकी लाजमी है ताकि आपका बायर इजीली उसको ट्रैक कर सकें। अगर आप नहीं करते तो फिर वो उस ट्रैक करने के काबिल नहीं होता, तो फिर आपका ये OTDR फिर डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए आप उसको पहले ही मेंटेन कर लें। और उसके अलावा फिर आपकी जितनी भी इन्वेंट्री है वो आपके पास होनी चाहिए ताकि अगर आपको इन्वेंट्री का ऑर्डर आए तो फिर वो इन्वेंट्री आपके पास भी होनी चाहिए। उसको आप फिर जल्दी पैक करके बायर को वो सेंड कर दें। तो ये कुछ पॉइंट है जिसके ज़रिए आप अपना OTDR उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। तो ये है तो छोटी छोटी पॉलिसी, मगर ये आपका फिर बाद में वबाले जान बनती है। तो ये पहले ही आप इन पॉलिसीज़ के बारे में अपने आप को मेंटेन रखें। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।